बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब की एक खूबसूरत सकाफ़त जिसका आगाज़ पंजाब के डेरेदार और सकाफ़ती लोगों ने किया, वो आप अच्छे से जानते हैं कि नेज़ाबाजी है। और नेज़ाबाजी की एक ऐसी सकाफ़त जिसको हर ज़िला में प्रमोट किया जा रहा है। ज़िला रावलपिंडी से लेकर पंजाब के हर कोने में, हर ज़िले में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर उनकी हिस्ट्री लिखी जाए तो वो कम नहीं। उन्होंने नेज़ाबाजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम जो है वो अपना पैदा किया है। ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के गांव छयाल राजगान में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊं तो उनके वालिद ग्रामी राजा ज़मीर एक ऐसे शाहसवार थे जिन्होंने अपने ख़ानदान में नेज़ाबाजी का आगाज़ किया, सकाफ़त का आगाज़ किया। बहुत बड़े हार्स लवर थे। उनके बेटे राजा कासम जो मुमताज़ शाहसवार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पोटोहार हैदरी नेज़ाबाज क्लब जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और अगर मैं उनके भाइयों की बात करूं तो 4 भाई हैं, यानी राजा ज़मीर साहब के 4 बेटे हैं, जिनमें से राजा इब्रार हुसैन जो हैं वो यूके से रिप्रेजेंट करते हैं और राजा जबार हुसैन जो हैं वो दुबई से को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम राजा इफ्तिखार की बात करें तो वो इटली को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इनके सेक्शन की बात करें तो इनके कज़न जो हैं राजा काज़म वो साथ हैं। और राजा तनवीर साहब ऐसी शख्सियत हैं जो साथ साथ इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेज़बानी भी कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात राजा कासम साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, मौला पंचन पाक का बड़ा एहसान है माशाल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको राजा ज़मीर उसमें वेलकम करते हैं। जी जी। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। आपके वालिद ग्रामी राजा ज़मीर साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने आगाज़ किया नेज़ाबाजी का, कब और कैसे उन्हें शौक़ पैदा हुआ? उन्होंने अपने बारे में कुछ आपको बताया? जी, वालिद साहब ने तकरीबन 1980 में शौक़ का आगाज़ किया है। जी जी। पहले तो घोड़ियाँ ली थी उन्होंने। जी जी। घोड़ियों से स्टार्टिंग की है, फिर आहिस्ता आहिस्ता घोड़ियों के बाद घोड़े लिए हैं, नेज़ाबाजी की है, बहुत अच्छा शौक़ किया है माशाल्लाह। तो पहले तो हमारा एक ही क्लब था, सदात क्लब। जी जी। तो उसके बाद हमने तकरीबन 2000 में या 1999 में पोटवाड़ा दी क्लब ज्वाइन किया है अपना, जिसका नाम पोटवाड़ा दी क्लब रखा है। तो उसके बाद अपने क्लब भी बहुत अच्छा। जिस तरह से आप अच्छे शाहसवार हैं माशाल्लाह से, आपके वालिद ग्रामी का एक नाम है। आपने अपने करियर का आगाज़ कौन से घोड़े से किया और किस घोड़े से आपको सबसे ज़्यादा पजीराई मिली है? जी, मैं तो बचपन से ही वाला साहब के साथ जाया करता था, जब स्कूल जाया करता था। जी जी। तो मुझे जिधर भी जाते वाला साहब मेले पे साथ साथ ही उनके होता। तो मैंने एक हमारे पास नुकरा घोड़ा था, उससे मैंने अपनी नेज़ाबाजी का आगाज़ किया तकरीबन 2007 में। और मेरे उस्ताद जो हैं राजा तनवीर साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है इस काम में, बहुत मेरे साथ मोहब्बत की है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जिस तरह से राजा तनवीर साहब ने आपको सिखाया है, तो आपको क्या लगता है कि एक सीखने का मरहला जो है एक शाहसवार के लिए वो किस हद तक मुश्किल है, आसान है या मुश्किल है? लोगों को क्या राहनुमाई देंगे? जी, जब बंदा कोशिश करे, मेहनत करे तो आसान भी है। जी जी। तो इसमें तो कोई इतनी बात नहीं है। मैं बंदे के अंदर शौक़ का जुनून होना चाहिए। जी जी, अपना। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। मेरे भाई हैं, मेरे बहुत अपने भाइयों से भी प्यारे हैं। जी जी, बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ। सही। आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है जिस पर आजकल आप नेज़ाबाजी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इवेंट्स में जाने का मौका मिला है आपको? जी, मेरा फेवरेट घोड़ा जो है वो नगीना है। वो मेरे भाई हैं फैसल जट साहब, यूके में होते हैं, उनका घोड़ा है, बहुत अच्छा उनका घोड़ा है और मेरा फेवरेट भी है। अच्छा अच्छा। जी जी। आप फैसल जट साहब के घोड़े पर जो है एज ए शाहसवार नेज़ाबाजी करते हैं? जी जी। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। अपने तो ये भगाते हैं, मेरा भाई काज़म है, तनवीर है, और भी मेरे जो भी हमारे साथ हैं मेरे दोस्त भाई, वो भगा लेते हैं। तो मुझे वो घोड़ा बहुत पसंद है, मैं ही उसे दोहराता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके वालिद ग्रामी राजा ज़मीर साहब जो हैं उनका एक नाम है, गुजर खान के कभी भी इवेंट हूँ तो पोटोहार हैदरी नेज़ाबाज क्लब को कैसा वेलकम दिया जाता है? गुजर खान के इवेंट्स में कैसा किस तरह से नाम लिया जाता है? जी, गुजर खान के अलावा हम बहुत आगे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, अटक में, इधर खाड़ियाँ गुजरात, बहुत दूर तक नेज़ाबाजियाँ पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी। जी जी। अगर हम बात करें एज ए टीम कैप्टन, आप किस तरह से अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं? आपकी टीम का सेक्शन किस तरह से कंप्लीट होता है? हमारे टीम में अब जिधर मालकों की नेज़ाबाजी हो उधर तो हम खुद ही होते हैं। मैं हूँ, मेरा भाई काज़म है, राजा हैदर अब्बास हैं एडवोकेट साहब, वो भी हमारे साथ हैं।
और चौधरी उस्मान है बेवल वाला, जी जी भाई असद चक्री वकीला से हैं, जी जी। और भी मेरे वगैरह भाई हैं, वो सब मेरे साथ होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जब मालकान की होती जी है जी। और जब तो प्रोफेशनल जब की होती है। प्रोफेशनल की हो तो मेरे साथ अकनवाज जाय साहब हैं, शहजाद नासर चदर, और चौथा जो है माँ अल्ताफ़ हुसैन जज है, ये हमारी टीम है। सही सही सही। जी जी जब आप एज ए प्रोफेशनल जी जी पार्टिसिपेट करते हैं जी जी। आपकी प्रायोरिटी जो है वो मालकान की है या प्रोफेशनल शाह सवार की है? दरअसल जिधर मलकान के मेले होते हैं उधर तो हम साहब खुद ही होते हैं, जी जी। पार्टिसिपेट करते हैं नेज़ाबाजी। तो जिधर ये नहीं फिर सवार तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी है, जी जी। एग्जैक्टली। घोड़े भी हैं, तकरीबन क्लब में 8-10 टीमें हैं, उनको भी दौड़ाना पड़ता है, इस वजह से सवार तो ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जी। आपके क्लब के कौन सदर हैं, कौन चेयरमैन हैं, कौन जनरल सेक्रेटरी हैं और किस तरह से आपका क्लब जो है रन आउट हो रहा है? जी सरफराज तो हमारे क्लब के राजा अब्दुल रज़ाक साहब हैं चक्री वकीला से, जी जी। वो यूके में होते हैं, बिल्कुल वो सही। हमारे क्लब के सरपरस्त हैं। बानी क्लब जो मेरे वाला साहब हैं राजा ज़मीर मरहूम जी, अली जी। साहब छयाल, जी जी। वो सदर क्लब मलक शहजाद साहब हैं क्रम का सवाल से। जनरल सेक्रेटरी जो है वो फैसल जट साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी परवान मोहम्मद इकराम साहब हैं। माशाल्लाह। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो मिर्ज़ा खान जट साहब। तो इसी तरह आगे सारी एक टीम लिस्ट का है। जी जी सिस्टम जो है स्ट्रेटजी कंप्लीट होती जी, है। अगर हम गुजरहान की बात करें तो रावलपिंडी में भी माशाल्लाह से लोग बड़ा पसंद करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, नेज़ाबाजी को बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है, कलर सईदा में भी बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है। गुजरहान की एज़ कम्पेयर टू अदर तहसील कैसी कंडीशन है? गुजरहान में लोग कैसा बैकअप दे रहे हैं? गुजर खान में भी अब नेज़ाबाजियाँ ठीक ही होती हैं। जी जी, अच्छी नेज़ाबाजियाँ हो रही हैं, और रावलपिंडी में इस्लामाबाद में बहुत अच्छी नेज़ाबाजियाँ होती हैं। हमारा ज़िला है। गुजरहान का कोई ऐसा इवेंट जो आपको बड़ा याद हो कि बहुत अच्छी नेज़ाबाजी रही है? गुजर खान में इधर दुलवी की नेज़ाबाजी अच्छी होती है, 2 डेज़ की। जी जी। जी जी, ये बहुत कदीमी पुरानी नेज़ाबाजी है, और इसके अलावा काफ़ी नेज़ाबाजियाँ इधर और भी ठीक ही होती हैं तकरीबन। आपका कोई यादगार मेला राजसब जो आप मेले पर गए हों और आपको बड़ा अच्छा लगा हो, बड़ा कामयाब मेला रहा हो? अभी इधर आधी नेज़ाबाजी हुई है हमारे इधर तहसील गुजर खान में, बहुत अच्छी नेज़ाबाजी, बड़े अच्छे इंतजाम हो गए उधर, अच्छा ग्राउंड, अच्छे डिसिप्लिन, टीमें अच्छी थी, घोड़े अच्छे थे, सवार अच्छे, बहुत तबीयत खुश हुई है माशाल्लाह। अच्छा उन्होंने, मैं उनको इवेंट की जो है ना मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग की है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह नेज़ाबाजी कराई उन्होंने। सही। राजसब सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपकी फैमिली से, आपके कज़न्स भाइयों में, आपके साथ बैकअप, आपके साथ अकामोलेट तावन भाइयों में इब्रार साहब का है, जब्बार का है, इफ्तिखार का है, किसका है? जी प्यार तो जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो राजा तनवीर साहब ही हैं मेरे साथ, जो इधर मेरे साथ ही होते हैं, वो मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश को पूरा करते हैं। पर मेरे जो बाजू हैं वो मेरे भाई हैं पीछे, इब्रार साहब हैं, इफ्तिखार साहब, जब्बार साहब हैं, उनकी सब कुछ उनकी वजह से ही है। बिल्कुल सही। मेरा जो शौक़ है, जो सब कुछ है, वो मेरा शौक़ वो मेरे भाइयों के साथ ही है। अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती दे। उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार किया, मोहब्बत किया है। वालिद साहब के बाद उन्होंने कोई कमी नहीं मुझे आने दी। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपको घोड़ों का शौक़ है या नेज़ाबाजी आप करते हैं, इस तरह आपके भाइयों को भी है? जी जी, भाइयों को भी शौक़ है, वो भी नेज़ाबाजी इधर हों तो करते हैं, घोड़े के राइडिंग करते हैं, नेज़ाबाजी करते हैं, बस मजबूरियाँ हैं। जी तो नाज़रीन, राजा कासम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी और ज़बरदस्त इवेंट्स की उन्होंने बात की। उनका करियर का आगाज़ जो है नुकरे घोड़े से हुआ और माशाल्लाह से आज वो जो है काफ़ी फेमस हो चुके हैं नेज़ाबाजी की फील्ड में, बिल्कुल अपने बाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात राजा तनवीर साहब से करवाते हैं, चूँकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिस्टम को, रन आउट कर रहे हैं, एक मेज़बानी कर रहे हैं, घोड़ों की टेक केयर भी कर रहे हैं और साथ साथ फिर उस्ताद भी हैं राजा कासम साहब के। तो राजा तनवीर साहब से कुछ मालूमाती बातें पूछ लेते हैं कि घोड़ों की केयर किस तरह से करते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मौला पंचम पाक करम जी। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। राजसब ये बताइए कि घोड़ों का शौक़ जिस तरह से राजा ज़मीर साहब को था, आपको कैसे पैदा हुआ और किस तरह से आपने सीखा घोड़ों को, मतलब पालना, उनकी केयर करना, उनका देखभाल करना? जी बचपन में छोटा सा था, तकरीबन कोई 12-13 साल से, तकरीबन 12-13 साल का था, तो वो बुज़ुर्गों के साथ, ताया के साथ मेले पे जाना शुरू कर दिया। उस वक्त से लेकर अब तक इसी शौक़ में पड़े हम। उन्होंने
सरपरस्ती की है हमारी। माशाल्लाह। और तकरीबन हम पहले जो हमारे बुज़ुर्ग है वो उन्होंने इस पूरे इलाके को तकरीबन इस शौक़ जो है इसका पूरे तहसील गुजर खान में ज़्यादातर उन्होंने अपनी शौक़ को फ़रोग़ दिया है इधर गुजर खान में। इस तरह से घोड़ों की केयर की अगर बात करें, आपने माशाल्लाह से बताया कि आपने 13 साल की एज से घोड़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। तो अगर हम इनकी केयर की बात करें, स्पेशली खुराक की, अगर खुदा न खास्ता ये बीमार हो तो इनका ट्रीटमेंट किस तरह से आप करते हैं? खुराक इनको क्या देते हैं? खुराक तो ज़्यादातर चना है जी और जौ, ठीक है, वो हम देते हैं शुरू से। तो गंदम जो है वो तो बहुत कम, हमारे घर की जो होती है ज़्यादातर चना और जौ हम इस्तेमाल करते हैं। सही जी। अगर खुदा न खास्ता बीमार हो तो फिर इलाज कैसे करते हैं? जी, इलाज जो हमारा झटकी जो हमारा तरीका है ना, वो हम उससे इलाज करते हैं। और तिलों का तेल, जौ खार और कलमी शोरा, ये जो चीज़ें हमारे पास जो घर पे हैं उनसे हम उनका इलाज करते हैं। वैसे तो डॉक्टर इंजेक्शन मौजूद हैं। बेशक, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जिस तरह से घोड़ों में एक ख़ास खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मतलब हो जाता है कि उनका बंद हो जाना, बंद होना का कोई ट्रीटमेंट आप 13 साल से मतलब की एज से घोड़ों में इंटरेस्टेड है, कोई आपको नज़र आता हो कि बंद होने का कोई इलाज है? पहले तो जी हमारा बचपन से है कि घोड़ा हमारे घर में जो ठीक है बीमार हुआ था और हम घर पे भी नहीं थे, तो अल्लाह को प्यारा हो गया था। उसके बाद आज तक हमारा ऐसा कोई मसला नहीं बना। हम शुरू से घोड़ों को जो दाने का, पानी का और तेल का ख़ास ख्याल रखते हैं जी। कभी ऐसा तेल आजकल के मौसम में तेल की क्या मकदार? सरसों का तेल हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सही, आजकल के मौसम में भी जी दिया जाता है? दिया जाता है। ये मौसम भी है तो अच्छा है, गर्मी है, इसके बाद हम तेल शुरू कर दे देते हैं इस मौसम में। आप उस्ताद हैं, किसी भी शाह सवार को तैयार करने में कितना मुश्किल मरहला होता है, और उससे भी मुश्किल मरहला लादू निकालना है। लादू किस तरह से निकालते हैं? शाह सवार ये जो हमारे क्लब के नए नए जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं छोटे, बस उनको अपने तरीके से हम सवारी पहले तो सबसे पहले तो सवारी सिखाते हैं उनको। ठीक है। घोड़ों पे जब उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है तो फिर उनको ग्राउंड में लेके जाते हैं। तो नज़रबाजी तो तकरीबन उनका 1 साल पूरा सीज़न लग जाता है एक नए सवार को ग्राउंड में पूरे जाने में, सीखने में। जी होती हैं, उनको काम नहीं है जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, ये नहीं जी। राजा ज़मीर साहब को आपने खुद नेज़ाबाजी करते देखा है? जी कैसे शाह सवार थे? मुझको भी उन्होंने सिखाया है नेज़ाबाजी, घोड़े पे बिठाया खुद है उन्होंने, छोटा सा तो मैं उनके साथ ही चला हूँ। उन्होंने हम सबको जो हमारे क्लब के ज़्यादातर जो मेरी उम्र के जो लड़के थे उन्होंने सिखाया ज़्यादातर उन्होंने। माशाल्लाह। आपके फेवरेट शाह सवार कौन से हैं जिनसे आपको इंस्पिरेशन है, आपको अच्छा लगता है कि ये शाह सवार, इसका स्टाइल, इसका बैठने का स्टाइल, इसका नेज़े उठाने का स्टाइल बड़ा स्पेशल? बुजुर्ग के दोस्त हैं जी, सूफी नज़ीर साहब। सही आप गुजरात पौड़ा वाले अभी गोलड़ा में और ऐश वज़ीर हैं जी। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादातर उन्होंने भी हमें बहुत कुछ गाइडलाइन की है माशाल्लाह। ज़बरदस्ती। वैसे जिस तरह से आपका कैरियर, आपका टाइम ज़्यादातर घोड़ों में ही स्पेंड हो रहा है, तो घोड़ों के साथ जो मोहब्बत है वो कभी कम भी हुई है, कभी घोड़ों पे गुस्सा भी आया है? ये बात है, ये तो थोड़ा कम नहीं होती, ये तो मोहब्बत ही ऐसी होती है इनके साथ जैसे अपने बच्चों के साथ है, इसी तरह घोड़ों के साथ। सही। शाह सवार का एक फर्द बन जाता है जैसे जी। ज़बरदस्त। शाह सवार हैं जैसे आप, तो कैसा लगता है जब मैदान में जाते हैं और अनाउंसर के नाम? तो फ़ख्र महसूस होता है जी। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की थी और आगे छोटे भाई हैं साथ, तो हमको फ़ख्र महसूस होता है ग्राउंड में। एक वो अच्छा खेल है हमारा माशाल्लाह जी। जी तो नाज़रीन, राजा तनवीर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। माशाल्लाह से अच्छे शाह सवार भी हैं, घोड़े का लादू भी निकालते हैं और साथ साथ स्टूडेंट्स भी तैयार कर रहे हैं जो अच्छे शाह सवार जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात राजा काज़म से करवाते हैं जो 3रे नंबर पर जो है मालकान में अगर दौड़ हो तो वो मालकान में को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए उनसे भी पूछते हैं कि कब से उनको शौक़ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, मौला पाक ऐसा। रजब, जिस तरह से आपका ख़ानदान नेज़ाबाजी की फ़ील्ड में माशाल्लाह जाना पहचाना नाम आपके घर से राजा ज़मीर साहब, कितना अच्छा लगता होगा आपको जाना नेज़ाबाजी की फ़ील्ड में। आपके उस्ताद कौन हैं, किस तरह से आपने सीखा, किस तरह से आपको शौक़ पैदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं जब अपने बुज़ुर्गान का नाम, अभी फ़ौत हुए हैं उनको तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ग्राउंड में जाते हैं नाम को बोला जाता है तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब राजा ज़मीर हुसैन ने ही घोड़े पे बिठाया और सिखाया है। 2004 में मैंने अपनी नेज़ाबाजी शुरू की है, तो 2006 में हमारे बुज़ुर्ग फ़ौत हुए हैं, तकरीबन 2 साल उन्होंने मुझे गाइड किया है। ज़बरदस्त। रजब, जिस तरह से आप नेज़ाबाजी का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, आप माशाल्लाह से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर फैमिलीज़ में हमने देखा है कि अपनी लेगेसी को संभालना मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग जो है ना वो अपने ख़ानदान की लेगेसी को बिल्कुल गेट रिड ऑफ, जैसे छोड़ देना, निजात हासिल कर लेना, छोड़ देना बिल्कुल। आप लोगों ने जारी रखा, इसमें सबसे बड़ी एफ़र्ट किसकी है? जी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है, हमारा जुनून है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ हमारा ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। तो पहले तकरीबन स्टार्टिंग में 2 घोड़े थे हमारे पास, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 हैं हमारे पास। तो शौक़ हमारा मज़ीद आगे ज़्यादा भी हो रहा है। छोटे हमारे जो अभी भाई तनवीर के बच्चे हैं, दूसरे भाई के बच्चे हैं, उनको भी शौक़ है, वो भी अभी उन्होंने भी राइडिंग शुरू की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा शौक़ हमारा। शाह सवार के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है जिससे वो अच्छा शाह सवार बन सकता है? जी सबसे पहले किरदार इंसान का अच्छा होना चाहिए। तो सवार जो है वो हर सवार का अपना नज़रिया होता है। तो सवार का घोड़े के साथ अच्छा रिलेशन हो, घोड़े का इन सवार के साथ अच्छा हो, तो वो फिर आगे मज़ीद अच्छा सिस्टम हो जाता है। मेरा फेवरेट घोड़ा अभी मेरा दोस्त है उधर, उस्मान नाम है, बेवल, उनके पास है घोड़ा, मुश्के कलर का है। तो बहुत अच्छा घोड़ा है, मुझे पसंद है। उसका नाम साजन है। बहुत तकरीबन अभी नेज़ाबाजी हमने की है इधर पिंडी में, लास्ट नेज़ाबाजी हमने वही की थी। जी। तो उसमें 21 राउंड हमने दौड़े हैं, तो उसमें 4थी पोजीशन भी बनी है। वही घोड़ा था मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। छोटा भाई है, गट्ठी होते हैं, मशवरा होता है, जैसे वो कहते हैं उनके साथ उसी तरह करना पड़ता है। गुज्जर खान में किसी शख्सियत से आप मुतासर हूँ, कोई ऐसा शाह सवार जिसको आप समझते हो कि ये बड़ा परफेक्ट शाह सवार है? खान में हमारे काफ़ी भाई हैं, हमारे क्लब के भी हैं बहुत ज़्यादा, और तकरीबन और भी गुज्जर खान में हमारे 12-14 क्लब होंगे। बहुत से अच्छे भाई हैं हमारे, सदात क्लब के भी हैं, और भी काफ़ी सारे क्लब हैं। तो हर एक का अपना अपना जो जी है वो है, लेकिन सारे ही अच्छे। जी सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सवार हैं। सही। जिस तरह से गुज्जर खान की एक अपनी सकाफ़त जो है, पोटोहार की सकाफ़त, शेर ख्वानी है, या इसके साथ साथ दांदों की सकाफ़त जो है, बैल को खाड़े में लेकर जाना, उसकी दौड़ करवाना, ये चीज़ें भी आपके ख़ानदान का हिस्सा रही हैं, या मतलब सिर्फ शुरू से घोड़ों का ही प्यार रहा है? जी शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे किए हैं, लेकिन घोड़ों वाला शौक़ जो है ना वो अभी सबका फेवरेट है, और वही चला आ रहा है नस्ल दर नस्ल। वैसे हम ज़मींदार लोग हैं, दांद वगैरह भी घर में है, मुर्गे वगैरह, कबूतर, हर शय रखी हुई है हमने। तो घोड़ों वाला जो शौक़ है वो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब इसमें मुतफिक हैं और सारे शौक़ तकरीबन कर रहे हैं इसका। घोड़े के साथ अपने दिल की तार जोड़ने का, या दूसरे लफ्ज़ों में कहने के रवाबत सस्टेन करना, जैसे धड़कन मिल जाती है, तो घोड़े को एक बहुत प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। कितनी दफ़ा आप उस पर चढ़ाई करते हैं और कितनी दफ़ा मतलब आप उसको ट्रेन कर रहे हैं आजकल के दिन में? जी जब सीज़न शुरू होता है तो वो तकरीबन एक मेला करने से पहले 8 से 10 दिन उस पर मेहनत करनी पड़ती है, कोई कैदे वगैरह, चढ़ी वगैरह करनी पड़ती है। जी। फिर वो मेले के लिए आके तैयार होता है। हाँ ज़बरदस्त। आने वाले न्यू कमर्स लोगों के लिए को क्या पैगाम देंगे आप लास्ट में? जी यही कमेंट्स है, बहुत अच्छा शौक़ है, अगर गुंजाइश है तो करना चाहिए। अच्छे लोगों से तारफ़ होता है इस गेम में, आपके दोस्त अच्छे बनते हैं, अच्छा किरदार होना चाहिए। बेशक, बहुत अच्छी बात, बेशक, बहुत अच्छी बात। जी तो नाज़रीन, राजा काज़िम साहब की गुफ्तगू जारी सारी थी, और ये ख़ानदान जो है हार्ट्स लवर है, और इन्होंने घोड़ों का शौक़
करके दिखा दिया कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट्स लवर्स होने को और किस तरह से अपने ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे अच्छी बात जो हमें लगी ऑब्वियसली अपने ख़ानदान की लेगेसी, जिस तरह से लेगेसी छोड़कर चले गए राजा ज़मीर साहब, उस लेगेसी को लेकर चलना इस ख़ानदान के तीनों बेटों के लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है। मैं समझती हूँ कि अपनी लेगेसी को जो ख़ानदान ज़िंदा रखते हैं, अपनी सकाफ़त को, अपने समाजत को या अपनी जो मरूसी चीज़ें मिलती हैं उनको लेकर चलते हैं, वही एक्चुअली अपने ख़ानदान की प्रेजेंटेशन करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।